लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस के लिए ये चुनाव करो या मरो जैसा है, जबकि बीजेपी इस बार इतिहास रचने के मूड में है। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने और 400 पार का टारगेट रखकर चल रही है। और यही नहीं, बीजेपी अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाकर 50% से अधिक करने का मूड बना चुकी है। बीजेपी की चुनावी वादों और मोदी की गारंटी के नारे के तहत ही फोकस कर रही है। बीजेपी मोदी की गारंटी को लोकसभा चुनाव में प्रमुखता से लोगों के बीच पहुंचाने की कवायद कर रही है, ताकि जनता के विश्वास को अधिक से अधिक हासिल कर सके। लेकिन उत्तराखंड का एक क्षेत्र ऐसा है जहां मोदी की गारंटी की भी कोई गारंटी नहीं है। दरअसल उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की चक्राता विधानसभा सीट का सियासी गणित और भूगोल सबसे अलग है। चक्राता क्षेत्र को कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है और आजादी के बाद से ही यहां कांग्रेस का परचम लहराता रहा है। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यहां मोदी लहर प्रभावी नहीं रही, लेकिन अब बीजेपी इस मिथक को तोड़ने की जुगत में है। इस बार टिहरी गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह बुनसोला पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह चौथी बार चुनावी मैदान में है। इसके अलावा जौनसार के बोंदूर खत से जुड़े बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं। बता दें कि टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी जिलों की 14 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें देहरादून जिले के चक्राता विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कभी बढ़त नहीं मिली। क्षेत्र के मतदाता हर बार कांग्रेस के पक्ष में ही रहे। दरअसल चक्राता विधानसभा सीट पर उत्तराखंड राज्य गठन के बाद कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। 2002 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के प्रीतम सिंह विधायक बने। 2002 से लेकर अब तक लगातार प्रीतम सिंह ही विधायक हैं। प्रीतम सिंह ने 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को चुनावी रणभूमि में पटकनी दी। कांग्रेस का यह मजबूत किला भारतीय जनता पार्टी कभी भेद नहीं पाई। लेकिन वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में चक्राता विधायक और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह टिहरी गढ़वाल सीट से चुनाव मैदान में उतरे और मोदी लहर के चलते 2,64,742 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे। तब तीसरी बार सांसद बनी बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह 5,65,333 वोट मिले थे। चक्राता विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस के प्रीतम सिंह को 31,767 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह को 26,981 वोट मिले। चक्राता में कुल मतदाताओं की संख्या। देहरादून जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। जौनसर बावर के इस क्षेत्र के निवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। इस वजह से यह सीट आरक्षित है। चुनाव आयोग के अनुसार चक्राता में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1,21,000 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 54,855 है, तो वहीं इस क्षेत्र में 45,165 महिला मतदाता हैं। इंटर मतदाता पंजीकृत है। इस बार के लोकसभा चुनाव में चक्राता सीट से 6 बार के विधायक प्रीतम सिंह कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह बुनसोला के लिए वोट मांग रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को सेंधमारी से बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं भाजपा चक्राता क्षेत्र में अपना ग्राफ बढ़ाने की पूरी ताकत झोंक रही है। उधर निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार के चुनावी मैदान में उतरने से चक्राता क्षेत्र में सियासी समीकरण गड़बड़ा सकता है। बहरहाल इस बार के चुनाव में कांग्रेस के सामने अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने, बीजेपी को अपना वोट बैंक बढ़ाने और निर्दलीय बॉबी पवार को सियासी जमीन तलाशने के लिए जनता की कसौटी पर खरा उतरना होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता का वोट रूपी आशीर्वाद किसे मिलेगा, ये तो 4 जून के परिणाम घोषित होने पर ही पता चलेगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।